बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य शरणमंगल श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांजलि वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नमः श्री वर्धमानाय नभूत कलीलात्मने शालोकानां प्रलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते। बोलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी जी की जय। आज हम आपको रत्नकण शाकाचार्य का 11वां श्लोक पढ़ाएंगे। आप अपनी किताब खोल कर रख लें, देखें इसमें निशंकित अंग का लक्षण बताया गया है, अर्थात निशंकित अंग किसे कहते हैं। सम्यक दर्शन के जो 8 अंग होते हैं उसमें पहला अंग है निशंकित अंग, है ना। तो इस 8 अंगों की चर्चा इसमें क्रमशः की गई है। श्लोकों के माध्यम से हम एक एक करके 8 श्लोक पढ़ेंगे और उनको याद भी करेंगे। यदि आपसे कभी पूछा जाए तो आप अच्छी तरह से याद कर लेना, ताकि अच्छे से याद करके उत्तर दे सको। साथ ही यदि कोशिश कर सको तो परीक्षा देने की कोशिश भी करना। इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यं चान्यथा इत्थं पायसाम्भोवत् सन्मार्गे संस्यारुचिः। एक बार फिर से देखें। इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यं चान्यथा इत्थं पायसाम्भोवत् सन्मार्गे संस्यारुचिः। तत्त्वं यानी तत्व वस्तु का स्वरूप। इदमेव, इदम एव यही है। ईदृशम एव इसी प्रकार ही है। न अन्य, अन्य नहीं है। अन्यथा, अन्य प्रकार नहीं है। अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। क्या? वस्तु का स्वरूप यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। आगे समझ में। इत्कंपाय सांभोवत सन्मार्गे संस्यारुचि। इत मीन्स इसी प्रकार, सन्मार्गे मोक्ष मार्ग में, सन्मार्गे मीन्स मोक्ष मार्ग में, आय सांभोवत, आय सांभोवत मीन्स लोहे निर्मित तलवार के पानी के समान, पानी के चमक के समान। अकंप अडोल, अकंप मीन्स होता है अडोल, निश्चल, श्रद्धान है, उसे क्या कहा जाता है? असंशया निशंकित अंग कहा जाता है। फिर से देखें एक बार। वस्तु का स्वरूप यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में लोहे निर्मित असंभव, आय संभव का मतलब होता है लोहे निर्मित तलवार के पानी के समान, अडोल श्रद्धान ही क्या कहलाता है? निशंकित अंग कहलाता है। फिर से देखें एक बार। वस्तु का स्वरूप यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। इस मोक्ष मार्ग में लोहे से बनी तलवार के पानी के समान अचल अडोल श्रद्धा करने को क्या कहते हैं? निशंकित अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? निशंकित अंग। इस प्रकार से यदि हमारे मन में दृढ़ आस्था होगी धर्म के प्रति, सच्चे शास्त्र के प्रति, तो हमारा मन डवाडोल नहीं होगा और हम अपने सच्चे देव शास्त्र के प्रति उन्हीं को नमस्कार करेंगे, वे ही हमारे लिए पूजनीय होंगे। इसलिए पहले बता दिया गया है कि वीतरागी किसे कहते हैं, हितोपदेशी किसे कहते हैं, सच्चे शास्त्र कौन से हैं। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जब ये शब्द समझ में आ गई तो अब इनको और अधिक समझाने के लिए हमारे आचार्य महाराज ने कहा है कि वो जो 8 अंग सम्यक दर्शन के वो कौन से हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि निशंकित अंग किसे कहते हैं। तो ये तत्वों का स्वरूप यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसा दृढ़ निश्चय होना, इस प्रकार से निश्चय उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से लोहे निर्मित तलवार के पानी के समान अडोल निश्चल श्रद्धान होता है, वही क्या कहलाता है? निशंकित अंग कहलाता है। इन 8 अंगों की बड़ी अच्छी कहानी आई हुई है। हम एक बार जब ग्रंथ पूरा हो जाएगा तो इन 8 अंगों की कहानियाँ आपको जरूर सुनाएंगे, शॉर्ट में, ज़्यादा बड़े रूप में नहीं, नहीं तो घबरा जाओ।
छोटे छोटे से रूप में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ और उन्होंने किस प्रकार से प्रसिद्धि को प्राप्त किया है ना। अगला देखें हम। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि तलवार की चमाक के समान का अर्थ स्पष्ट करें। इसका मतलब आपने यहाँ पर बताया तो नहीं क्लियर, तो उसका मतलब ये है कि जिस प्रकार तलवार की धार पर रखा गया पानी उसके टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी वह नहीं हटता है ना, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि की सच्चे देवशास्त्र गुरुओं में इतनी अटल श्रद्धा होती है कि अनेकों बाधाएं आने पर भी वह अपनी श्रद्धा से स्वप्न में भी विचलित नहीं होता, चाहे उसके प्राण भी क्यों न चले जाएं, किंतु वह अपनी श्रद्धा में कमी नहीं लाता। यही अटल श्रद्धा तो सम्यक दर्शन उत्पन्न करने में कारण बनता है। सच्चे देव शास्त्र के प्रति यदि हमारा अटल श्रद्धान होगा तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ये तो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। इन अंगों को समझो और सम्यक दर्शन को ग्रहण करने के लिए भरसक प्रयास करो। अगला है निकांक्षित अंग। कर्म परवशेषान्ते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षा स्मृता। क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से देखें। कर्म परवशेषान्ते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षा स्मृता। कर्म परवशे, जो कर्म की पराधीनता के लिए कर्म के अधीन है या कर्म के पराधीनता को लिए हुए हैं, शांति अंत सहित हैं, सा अंत सहित हैं, दुखई अंतरितोदय अनेक प्रकार के दुखों से मिश्रित हैं, पाप बीजे पाप बंधे के कारण हैं, सुखे ऐसे सांसारिक सुखों में अनास्था अस्थिर रूप श्रद्धान रखना, अनाकांक्षा निकांक्षित अंग स्मृता कहा गया है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि कर्मों के अधीन नाशवान अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक दुखों के बीच में उत्पत्ति होने रहने से बाधा रूप अनेक प्रकार के दुखों से युक्त पाप बंध का बीज ऐसे सांसारिक सुख हैं, इसमें अश्रद्धा, अरुचि अथवा अस्थिर बुद्धि रखना निकांक्षित अंग कहा जाता है। आगे समझ में किसे कहते हैं, निकांक्षित अंग जो कर्म की पराधीनता को लिए हुए हैं, अंत सहित हैं और अनेक प्रकार के दुखों से मिश्रित हैं, पाप बंध के कारण ऐसे सांसारिक सुखों में अस्थिर रखना निकांक्षित अंग कहलाता है। अर्थात किसी प्रकार की आकांक्षा का नहीं होना निकांक्षित अंग है। देखें अगला श्लोक। निर्विचिकित्सा अंग का लक्षण। स्वभावतो चौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्विगुप्ता गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता। स्वभावतो चौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्विगुप्ता गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता। स्वभावतो चौकाये रत्नत्रय पवित्रते, स्वभावतः है न स्वभाव से अशुचौ अपवित्र, किंतु रत्नत्रय पवित्रते रत्नत्रय से पवित्र। काय धर्मात्माओं के शरीर में निर्जुगुप्सा ग्लानि रहित गुण प्रीति, गुणों में प्रीति है, वह निर्विचिकित्सा निर्विचिकित्सा नाम का अंग मता माना गया है। एक बार फिर से बताएं। स्वभावतः स्वभाव से अपवित्र, रत्नात्रय से पवित्र। अपवित्र किंतु रत्नात्रय से पवित्र। जो महाराज श्री होते हैं वो रत्नात्रय से सदैव पवित्र रहते हैं, इसलिए उनको स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो रत्नात्रय कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इन रत्नात्रयों से वो पवित्र रहते हैं। तो स्वभाव से जो पवित्र है किंतु रत्नात्रय से पवित्र, धर्मात्माओं के शरीर में ग्लानि रहित गुणों में प्रीति निर्विचिकित्सा नाम का अंग माना गया है। इसलिए किसी भी प्रकार से ग्लानि नहीं करना चाहिए। यदि ग्लानि करोगे तो तुम्हारा निर्विचिकित्सा अंग नहीं कहलाएगा। तो सम्यक दृष्टि जीव कभी भी किसी को देख करके ग्लानि नहीं करता। यदि आप अपने आप को परख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी को देख करके ग्लानि कर रहे हैं। यदि ग्लानि करते हैं तो निश्चित है कि आपके अंदर ये निर्विचिकित्सा नाम का अंग नहीं है, और यदि ये नहीं है तो आप सम्यक दृष्टि भी नहीं है।
तो निर्विचिकित्सा अंग का मतलब है कि किसी के अपवित्र शरीर को देखकर गानी नहीं करना। अमूढ़ दृष्टि अंग का लक्षण का पथे पति दुखाना का पथस्थित सम्मति असंप्रक्तिरनुकीर्तिरमूढ़ दृष्टि उच्यते। का पथि पथ दुखाना का पथस्थित सम्मति असंप्रक्तिरनुकीर्तिरमूढ़ दृष्टि उच्यते। का दुखानां पथि दुखों के कारणभूत, पथि दुखों के कारणभूत, का पथे कुमार्ग में, का पथे मार्ग में, अपि तथा का पथस्थे कुमार्ग में स्थित असम्मति मन से सम्मत नहीं होना, अनुकीर्ति वचन से प्रशंसा नहीं करना, असंप्रक्ति काह से विनय भक्ति नहीं करना, सो अमूढ़ दृष्टि अमूढ़ दृष्टि उच्चते कहा जाता है। इस बात कह रहे हैं दुखों के कारणभूत कुमार्ग में तथा कुमार्ग में स्थित मन से सम्मत नहीं होना, वचन से प्रशंसा नहीं करना तथा काय से विनय भक्ति नहीं करना अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। अमूढ़ दृष्टि ये भी एक सम्यक दर्शन का अंग है। भव भ्रमण रूप दुखों के कारणभूत कुमार्ग मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार तथा उसके धारक तथा प्ररूपक कुदेव आदि में मन से सम्मति नहीं देना, वचन से स्तुति नहीं करना तथा काय से उनका आदर सत्कार नहीं करना अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। अब बताएंगे आगे आने समझ में मूर्ता किसे कहते हैं, अनायतन कौन से होते हैं, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस इतना है कि रागी देवी देवताओं को नहीं पूजना। क्या कहलाएगा? अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाएगा। और ये सब क्या है? भाव भ्रमण में कारण बनते हैं, इसलिए इनसे बचने का प्रयास करना। उपमोहन अंग का लक्षण स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वाला सत्यजनाश्रयां वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्तु उपमोहनम्। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वाला सत्यजनाश्रयां वाचितां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्तु उपमोहनम्। स्वयं शुद्ध स्वभाव से पवित्र मोक्ष मार्गस्य मोक्ष मार्ग की, स्वभाव से पवित्र मोक्ष मार्ग की वाला सत्य जनाश्रयां अज्ञानी तथा असमर्थ जनों के निमित्त से उत्पन्न हुई वाचिताम निंदा को यत् प्रमार्जन्ति जो दूर करता है तत् उसको उपमोहनम उपमोहन अंग वदंती कहते हैं। क्या कह रहे हैं? उपमोहन किसे कहते हैं? स्वभाव से पवित्र मोक्ष मार्ग की अज्ञानी तथा असमर्थ जनों के निमित्त से उत्पन्न हुई निंदा को जो दूर करता है उसको उपमोहन अंग कहते हैं। ये सब बहुत समझने जैसी बातें होती हैं। हम आपको सिर्फ श्लोक का अर्थ बता रहे हैं। यदि देखा जाए तो एक एक घंटे का एक एक प्रवचन आराम से यूं ही हो जाए इनके ऊपर, और बहुत कुछ बताने जैसा होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताने जैसी होती हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं, और हम समय की कमी और श्लोक का अर्थ स्पष्ट करने के उद्देश्य से इस ग्रंथ को पढ़ा रहे हैं। इस वजह से हम आपको पूरी तरह से सारी बातें नहीं बता पाते और बताने जैसी है भी नहीं। आप खुद समझदार हैं, समझ लें कि उपमोहन अंग किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? स्वभाव से पवित्र जैन धर्म व मोक्ष मार्ग की उसके पालन करने वाले जीवों से कदाचित अज्ञानता व असमर्थ बस कोई गलती हो जावे तो उसे ढकना, जैन धर्म को सुरक्षित रखना सो उपमोहन नाम का सम्यक दर्शन नाम का 5वां अंग है। अब हम एक बात तो आपसे स्पष्ट कर ही देते हैं कि मान लो आपके व्हाट्सएप में या फेसबुक में कुछ ऐसी चीज़ें किसी ने सेंड कर दिया है तो आप उसे प्रचार का कारण ना बनाएं, उसको अपने तक रखें। यदि उसको छिपा करके रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे तो आप सही सम्यक दृष्टि कहलाएंगे, और यदि उसको प्रचार का कारण बना रहे हैं तो स्पष्ट आप मिथ्या दृष्टि। ये हम नहीं, हमारे आचार्य कहते हैं कि हमारे किसी पुण्य कर्म या पाप कर्म के वजह से, यूँ समझो कि किसी व्यक्ति के पुण्य कर्म की वजह से वह तो अच्छे पद को धारण कर लिया, लेकिन उसी का यदि किसी पाप कर्म की वजह से ऐसा समय आया कि उसको ऐसे दिन देखना पड़ा कि उसकी चर्या में शिष्टाचार आ गई। अब उसको हमने यदि देख लिया है, यदि सुन लिया है, तो हमने उसी समय टाइप करके व्हाट्सएप के मैसेज पूरे उसमें वायरल कर देते हैं।
गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारे द्वारा होने वाली सबसे बड़ी गलती है। इससे बचाने के लिए नियम का पालन करें तो ऐसी गलती ना आप कभी करेंगे और ना किसी को करने देंगे। यदि किसी के मैसेज आपके पास ऐसे आ रहे हैं तो आप उनसे कह दें कि हमको ऐसे मैसेज पढ़ने का कोई शौक नहीं है, हमारे उसमें कभी भी आप ऐसे मैसेज सेंड ना करें। दूसरी बात, ना ही आप करें। मन वचन काया से इस प्रकार से यदि कोई प्रिय बातें आपके पास भेजते हैं जो गलत होती हैं, और मान लो गलत भी नहीं होती, सही भी है, तो भी उसे नहीं भेजना चाहिए। इससे दुष्प्रचार होता है, अप्रभावना होती है, धर्म की निंदा होती है। इससे बचने के लिए हमारे आचार्य के द्वारा कहा हुआ उपदेश है कि हम उपवन अंग का पालन करें ताकि हम इसका दुष्प्रचार ना करें और उस पाप से बच सकें। तो ये उपवन अंग हमें यही शिक्षा देता है कि किसी कारणवश कर्म के वजह से कोई गलती हो जाती है तो उसे छिपाने का प्रयास करें, बताने का न करें। इस प्रकार से ये 15 नंबर का श्लोक भी यहाँ पर होगा। बस आज इतना ही। कल अब हम आपको आकर 16वें नंबर का श्लोक पढ़ाएंगे जिसमें इस अंग का वर्णन किया गया। बोलिए महावीर भगवान की जय।